क्योंकि जब से इमाम हसन के जनाजे में तीर बरसे थे, बहन को मदीने वालों पर एतबार नहीं रहा। बाजू पकड़ के खड़ी हो गई और रो रो के कह दी, भैया ये भी कोई कचहरी का वक्त है, ये भी कोई दरबार का वक्त है। हाकिम मदीना ने मेरे भाई को इस वक्त क्यों बुलाया? रो के भाई ने समझाया, मदीना मेरा मकतल नहीं है, वलीद मेरा कातिल नहीं है, लेकिन जैनब रोती जा रही थी, तुझे इनके हवाले कैसे करूं? ये मंजर जनाब लुबाबा खातून ने देखा, दौड़ के गाजी को इतला दी। अब्बास ने तलवार उठाई, बिफरे हुए शेर की तरह जैसे गाजी बीबी जैनब के सामने आया। पता नहीं कितना मान था जैनब को अलमों वाले पर। गाजी को आता देखा, हुसैन के हाथ छोड़ दिए, क्या जाओ हुसैन। अजरकुम अल्लाह। मैं विदा कर रहा हूं 28 रजब 60 हिजरी। आए जरा मेरे साथ मदीने चले। मौला हुसैन सबसे पहले रोजा रसूल पे आए। रोने में बुखल ना कीजिएगा। एक रिवायत मैंने इसी साल देखी, मैं भी इंचोली में भी शोहदा करबला में पेश करके आया हूं, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। सुनना चाहेंगे ये रिवायत कि जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मलाइका को इमाम हुसैन का कुर्ता दिखाता है। उन सब पे गम तारी हो जाता है। जानते हैं ना कुर्ते में कितने सुराख थे, इतने तीर, नेज़े, तलवारें। अजरकुम अल्लाह। भाई मौला हुसैन बड़े मजलूम इमाम हैं। पहली मुहर्रम में जुमे का दिन था। जब आंख में आंसू हो दुआ कबूल होती है। बस अब अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके कुछ देर मदीने चले। मौला हुसैन नाना के रोजे पे आए और एक मर्तबा अपने आप को, जरी नहीं थी उस वक्त, घर में रोजा था, कब्र मुतहर पे अपने आप को गिरा दिया और रोने लगे। कहा, नाना आपकी उम्मत मुझे आपसे जुदा कर रही है। नाना मैं करबला जा रहा हूं। रिवायात में है इतना रोए मौला हुसैन, इतना रोए कि रोते रोते गश कर गए। अल वक़ाए वल हवादिस में मरहूम मलबूबी में लिखा कि मौला हुसैन फरमाते हैं, जब मैं बेहोश होकर गिर गया ना अपने नाना की कब्र पे, तो मैंने खुद देखा मेरे नाना कब्र से उठे और मुझे गले लगा के चूमने लगे। उसी तरह से चूमने लगे कि जब मैं छोटा था और मेरे नाना मुझे चूमा करते थे, मुझे प्यार करते थे। अगर देख सके तो देखिएगा। और मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी ने जुमले लिखे कि मौला हुसैन के 4 आज़ा के 4 मकामात के रसूल खुदा बहुत बोसे देते थे। छोटे से मौला हुसैन रसूल खुदा मिंबर पे लेके आते मस्जिद नबवी में और बहुत चूमते, प्यार करते। कौन से 4 मकामात की अहमियत देखिएगा। पहला बोसा देते पेशानी का, पेशानी को बहुत चूमते थे। जानते हैं क्यों? शेख जाफर शोश्तरी कहते हैं क्योंकि इस पेशानी पे पत्थर ने लगना था। दूसरा मकाम जिसके रसूल खुदा बहुत ज्यादा बोसे देते थे, कहा रसूल खुदा 6 महीने के मौला हुसैन रसूल खुदा दूसरे लबों को बहुत चूमा करते थे। मौला हुसैन के लबों को बहुत चूमते थे। मैं बहुत सोचता था क्यों, तो शेख जाफर शोश्तरी ने लिखा 2 बातें। मैंने वहां एक बात पढ़ी थी, आज दोनों सुन लें। एक, ये होंठ प्यासे रह जाएंगे, और दूसरे इन लबों पे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की छड़ी ने चलना।
वो इन लबों पे छड़ी चलाए। ये कहता है कि भला मदीना था, रोक रहे थे मुसलमान और हुसैन रुके नहीं। तरफैन की किताबों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तरफैन की किताबों की। 28 रजब को अचानक हुसैन ने क्या नहीं किया, पूरी रात हुसैन मदीने की गलियों में रहे। एक एक सहाबी के दरवाजे में जाकर दस्तक दे के हुसैन ने कहा, फलां इब्ने फलां, मैं रसूल का बेटा हुसैन हूं, तेरे दरवाजे पे तुझे बताने के लिए आया हूं कि मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं, और तुझे ये भी बताने के लिए आया हूं मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ रसूल की बेटियां जा रही। हुज्जत तमाम होती नहीं, एक एक दरवाजे पे मुसलमान अपने दरवाजे बंद करते गए। आधी रात मदीने की गलियों में अकेला है रसूल का बेटा। सुबह के करीब हुसैन 28 रजब को, ये 27 और 28 की दरमियानी रात, सारी रात हुसैन एक एक दरवाजे पे। 28 रजब की सुबह हुसैन कब्र रसूल में पहुंचे। कब्र रसूल पे ऐसे बैठे जैसे नमाज तशहुद में बैठता है, सर से इमामा उतार के कब्र रसूल की पाइंदी पे रख के कहते हैं, नाना कब्र से बाहर निकल, तेरे पूरे मदीने से मुझे रोकने कोई नहीं आया। अब जो रोने के लिए आए वो नियत करना और दो आंसू मिल जाए। नाना तेरे भरे मदीने से मुझे रोकने कोई नहीं आया, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। कब्र रसूल से आवाज है, हुसैन कहाँ जाएगा? फरमाया, नाना अपना शहर बनाऊंगा। मैंने यसरब को मदीना किया, मेरी मेहनत बड़ी, मैं अकेला नहीं था, तेरी माँ खदीजा की दौलत थी, तेरी माँ ज़हरा की दुआएं थी, तेरे बाबे अली की तलवार थी, तेरे दादे अबू तालिब का रोब था, हम सब ने मिलकर यसरब को मदीना किया है। हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते। रो के कहा, नाना तेरा हुसैन वादा करता है मैं ऐसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा तो हर शब जुमा सवा लाख नबी लेके मेरी कब्र पे ना आए मुझे हुसैन न कहे। नाना मैं अपना शहर आबाद करूंगा। हुसैन मिशन बड़ा मुश्किल है, इख्तियारी, आदम से लेके मुझ खातम तक और मुझसे लेके हसन तक मेहनत तेरे हाथ में। नाना मैं इख्तियारी देख, कब्र से बाहर निकल, मैंने 40 दरवाजों को ताला लगा दिया तेरा दीन बचाने के लिए। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी बचा, नाना मैं माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ के जा रहा हूँ, अब कोशिश करना आंसू मांगना जनाब सैयदा से। आवाज आई, हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, रो के कहा, नाना तू परेशान ना हो, मक्के में जाके बदे एहराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना मैं 2 मुहर्रम करबला के जंगल में उतर जाऊंगा। और मेरा गरीब लाल अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र रसूल से उठ के खड़ा हो गया ज़हरा का गरीब, दोनों हाथ जोड़ के कहता, नाना तेरा हुसैन वादा करता है 7 मुहर्रम मेरी ज़ैनब प्यासी होगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना 8 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी होगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया बतूल का लाल, रो के कहता, नाना तेरा हुसैन वादा करता है 10वीं मुहर्रम का सूरज जरूर होगा, मैं अकबर का कलेजा दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 72 जनाजा निकलेगा। आवाज आई, हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, कब्र रसूल को ऐसे सीने से लगाया जैसे बच्चा मां के गले लगता है, रो के कहता, नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातर, नाना तेरी नमाज भी बचा के आऊंगा, तेरा दीन भी बचा के आऊंगा। आवाज आई, हुसैन अगर तेरे सर के बाल फिर भी दीन ना बचा। हुसैन रोते हुए उठ के खड़े हो गए, रो के कहा, नाना जो दे सकता था वो मैंने दे दिया, अब तू बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अब जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। अभी कब्र रसूल से आवाज नहीं आई, या सैयदों के सेहत से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई, हुसैन वापस आ, नाने से वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब। आप जानते हैं ना हुसैन के लिए कितना सख्त है शरीकतुल हुसैन बीवी ज़ैनब की बात को टाल देना। ये लफ्ज़ कहना मेरे लिए बड़ा सख्त है, नामुमकिन है, ये नामुमकिन। लेकिन हुसैन मज़लूम ने फरमाया कि बहन ज़ैनब कोई बात कह देना लेकिन सुगरा की सिफारिश ना करना, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे जितनी औलादें अता की हैं, या वो मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी हैं हसन अली अकबर, अल्लाह अकबर, या मेरे बाबा हैदर कर्रार की शबी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये बेटी वो अता की है जो हू बहू हम शक्ल जुमला कहने की मेरी जरूरत नहीं है।
सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। हुसैन सब बर्दाश्त कर सकता है। जरा तसव्वुर करो ना, अकबर का सर भी तो कूफा और शाम के बाजारों में गया था ना, लेकिन वो हम शक्ल पैगंबर थे। लेकिन सुगरा हुसैन से जब्त नहीं हो पाएगा कि तस्वीर फातिमा ज़हरा कूफा और शाम के बाजारों में ऐसे फैलाई जाए कि मुनादी निदा दे रहा हो कि ये अली और फातिमा की बेटियां हैं। कोई आंख फेंक रहा हो, कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई आवाजें कस रहा हो, ये हुसैन से जब्त नहीं हो पाएगा। कब्र रसूल पर कम से कम तारीख में लिखा है 3 मरतबा गए शब 28 रजब। बार बार जाते थे और जाकर कहते थे बाबा, बार बार जाके कहते थे नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाइएगा। अल्लाह जाने दिल में क्या क्या ख्याल आए हों। नाना मैं अपने साथ अकबर को ले जा रहा हूँ कि जो आपकी शबी है, जब आपकी ज़ियारत करना चाहूँगा तो अपने अली अकबर को देख लूँगा। ये जुमला हुसैन ने रुखसत अली अकबर पर भी कहा था। नाना मेरे साथ अब्बास भी है जो मेरे बाबा हैदर कर्रार की शबी है। नाना बस फिक्रमंद हूँ तो अपनी खाहर की चादर के लिए। नाना दिल में, ये मैं ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ, कहा होगा नाना दिल में ख्याल आते हैं कि एक बेटी को छोड़कर जा रहा हूँ, एक बेटी को लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह जाने हुसैन के लिए छोड़कर जाना ज़्यादा सख्त था या इल्म इमामत से जानते थे तो सकीना को लेकर जाना ज़्यादा सख्त था। अल्लाह जाने क्या कैफियत थी। एक बच्ची के जो मदीना में रह गई वो ज्यादा सख्त है या एक बच्ची के जो बाप के साथ तो थी लेकिन फिर राह भर तमाचे खाती रही, गोशवारे छीन लिए गए, दामन जल गया। अल्लाह जाने क्या ज्यादा सख्त था, मैं नहीं जानता। बहरहाल हुसैन कब्र रसूल से विदा होकर आए और मैं मसाइब के जुमले तो नहीं बदल सकता। माँ की लहद पर वैसे गए जैसे कोई बहुत ही छोटा बच्चा जाता है अपनी माँ की लहद पर। बाज़ उलमा कहते हैं घुटनियों के बल चल कर गए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लहद पर। अब अगर कोई मसाइब सुनने के लिए आह भर कर गिरिया कर लेना, इंशाअल्लाह बीबी जज़ा इनायत फरमाएंगी। गोया हुसैन कब्र ज़हरा पर वैसे ही पहुंचे जैसे करबला में अकबर के लाशे पर पहुंचे। घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन, अल्लाहु अकबर। वहां से विदा हुए, अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। और उसके बाद काफिला तैयार होना शुरू हुआ। एक एक बीबी तशरीफ लाती गई, एक एक वारिस ने आगे बढ़कर मस्तूर को, मौज़्ज़मा को सवार करवाया। और यकीनन आज भी अगर कोई सादतमंद लायक बेटा उसके वालिदैन अगर किसी सवारी पे बैठ रहे होते हैं वो आगे बढ़ता है, एहतराम से बिठाता है। आप खोलते हैं दरवाज़ा, ये नहीं खोलते अपने माँ बाप के लिए, एहतराम से बिठाते हैं। जहाँ बनी हाशिम का ख़ानदान हो तो अकबर ने कैसे सवाल किया होगा अपनी माँ को। अबुल फजल अब्बास ने के शान से बीवी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के लिए सवारी का इंतजाम किया होगा। उलमा बयान करते हैं कि हुसैन एक मसनद पे बैठे हुए थे कि दफअतन उठे, एक मौज़्ज़मा बीवी बाहर तशरीफ लाई। एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से अकबर बढ़े, एक तरफ से कासिम बढ़े। ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा थी। आवाज़ आ रही थी, ए मदीने वालों अपनी निगाहों को झुका लो और दूर हो जाओ, किसी की आवाज़ भी ना आने पाए। अजीज़ों ये मक्का से, ये मदीना से करबला की सवारी थी। अब जो करबला से शाम की सवारी थी वो मैं नहीं बयान कर सकता, फकत एक जुमले में यह है कि जब कोई भी ना था और बीबी ज़ैनब जलाल हैदरी से कह रही थी खबरदार, यजीदियों से कह रही थी कोई बीवियों के करीब ना आने पाए, तुमने चादरें छीननी है लेकिन कोई बीवी के, किसी बीवी के करीब आया तो अब जलाल ज़ैनबी ऐसा आएगा करबला की सरजमीन उलट जाएगी। क्या फिक्र न करो ऐ लैला, अगर अकबर न सही ज़ैनब सवार करवाएगी, अगर ऐ उम्मे फरमा कासिम न सही ज़ैनब सवार करवाएगी। एक कोने में खातून सर के बाल सफेद थे, आंखों में आंसू जारी थे, तड़प रही थी कि ऐ मेरी माँ फिक्र न कीजिए, आज ज़ैनब आपको भी सवार करवाएगी, कनीज़ को भी सवार करो, सैयद सज्जाद को सवार करवाया। मेरा बीमार है माँ, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, आप सबको सवार करवा चुकी। दाहिने तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, कोई न था। फुरात का रुख किया, काबा हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मेरा सलाम हो
सकीना की यतीमी पे मेरा सलाम हो अली अकबर के छली सीने पे मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे हुसैन का घर उजड़ने वाला है। मेरे मौला हुसैन जन्नतुल बकी गए, माँ की कब्र पे रोक के कहने लगे खुदा गाफिर अम्मा मैं करबला जाने वाला हूँ, अम्मा मेरा अकबर न रहेगा, अम्मा मेरा अली असगर न रहेगा। अम्मा याद है जब आपके हाथ कफन में बंधे थे, मैंने आपको बुलाया था, आपने बंदे कफन खोला था, हुसैन को सीने से लगाया था। अम्मा ये कहने आया हूँ शाम गरीब आएगी, अम्मा उस वक्त भी आना, अपने हुसैन को सीने से लगाना। बड़ी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को अपनी माँ ज़हरा से। फरमाया अब्बास नाम लिखो, कौन कौन से बच्चे हमारे साथ चलेंगे। गाजी ने नाम लिखना शुरू किए। जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बास मेरी सुगरा साथ नहीं चलेगी। अब्बास सुगरा बीमार है, मेरी बच्ची की चारपाई घर के दरवाजे पे रख दो, सब बीबियों को कहो सुगरा से खुदा हाफिज करे। एक एक बीबी आती थी, सुगरा को सीने से लगाती थी, कहती थी खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रही फिर मिलेंगे।